ओम शांति। 5 विकारों से संभाल रखते रहो, याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देखो, याद के लिए क्यों कहा जाता है? एक तो मन शांत रहे, मन में तूफान ना आए, स्थिरता आए, बुद्धि सही निर्णय दे, और जो पुराने विकर्म हुए हैं वो विनाश हो जाएं, कशिश होने लगे। याद में रहेंगे तो ही तो मजबूत बनेंगे। अब कोई सोचे याद की यात्रा मैं करूं नहीं और सब कुछ मजबूती से हो जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है ना। हल्का सा भी कोई तूफान आएगा, हिला के चला जाएगा। हल्की सी बात में अपना हापा खो देंगे। तो ये किसकी निशानी है? कि याद नहीं रखते। अब बाबा को याद रखें, शक्ति मिले तो 8 शक्तियां अपना काम करें, नहीं? 8 शक्तियां तो हैं, अब वो प्रयोग ही नहीं कर पाते क्योंकि याद में रहते नहीं। सही समय पर कौन सी शक्ति ने काम करना है जिससे आपके दैवी गुण प्रत्यक्ष हों, वो होता ही नहीं। गलत समय पर गलत डिसीजन ले लेते, फिर खुद ही हलचल में आते, फिर हाय हाय करते रहते। अब मजबूती नहीं है तो कमजोरी होगी, अब कमजोरी होगी तो फिर क्या होगा? फिर हाय बाबा, हाय हाय हाय, ऐसे ही चलेगा। हर बात में उलाने ही उलाने, संतुष्टि रहेगी नहीं। तो ये सारे लक्षण अपने आप समझ में आते हैं। अब देही अभिमानी अवस्था भी तो याद से बन सकती है ना। अब देखो, किसी के अंदर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। अब आत्मविश्वास दुनिया में लोग इतना रखते हैं, जिसे विल पावर कहा जाता है, तो असंभव को संभव करते हैं, क्या क्या कारनामे करके दिखाते हैं। अब यहां तो हमें ये दिखाना है कि देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना है और अपने हर कर्म से बाप का नाम बाला करना है। मनसा वाचा कर्मणा बाप का नाम बाला करना है, पर याद है ही नहीं। अब याद में रहें तो मजबूती आए। अब मजबूत होते नहीं, कमजोर होते हैं, इसीलिए तो छोड़ के जाते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। तो इस जीवन का जो आनंद है ना, वो नहीं ले पाते। संगम का ये ब्राह्मण जीवन बड़ा ही वंडरफुल है, लेकिन इसका रस नहीं ले पाते, तो उन्हें निरस जीवन लगता है, क्योंकि याद तो है नहीं। अब याद हो तो ताकत आए, अब ताकत हो तो मन बुद्धि श्रेष्ठ कार्य करे। अब वो करते नहीं तो कर्म श्रेष्ठ होते नहीं। तो याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो, ये शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। अब सोचो, संगम पर चांस मिला कि अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। बाबा के हाथ में हाथ देकर, ड्रामा के राज को समझकर हर चीज श्रेष्ठ की जा सकती है, क्योंकि एक ही बार तो शिक्षा मिल रही है। लेकिन अप्लाई करने के लिए याद की यात्रा तो होती नहीं, तो बुद्धि श्रेष्ठ काम नहीं करती, वो विपरीत दिशा की तरफ चल पड़ती है। इसलिए 8-10 वर्ष से अच्छे ज्ञान में चलने वाले भी हाथ छोड़ चले जाते हैं। तो दोष तो खुद की बुद्धि पे होता है, तो ड्रामा में वो सीन बन जाता है। ओके। ओम शांति।